नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातों में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा ऑस्ट्रेलिया में इस संडे यानी 6 को बाद फादर्स डे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं अपने फादर को याद करूं और आप लोगों को सबको महसूस कराऊं कि मेरे फादर कैसे थे। तो मेरे फादर एक डॉक्टर थे। कुछ किस्से उनके शेयर करूंगी और देखिए फिर कैसा लगता है आप लोगों को। सबसे पहली बात, जैसे आम लोगों के फादर्स होते हैं जो मैंने देखा था, मतलब जो हमारे समय में स्कूल में या स्कूल फ्रेंड्स में या कॉलोनी के फ्रेंड्स में जो भी फादर्स की इमेज थी, मेरे फादर उससे बिल्कुल विपरीत थे। फादर तो मेरे बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थे। स्ट्रिक्ट तो दूर की बात है, उन्होंने आज तक हम लोगों को जोर से बात बोला भी नहीं, कुछ कभी भी नहीं। तो जैसे इमेज थी कॉलोनी में, कैसा होता था ना कि जब हम लोग खेल रहे हैं तभी लोगों की फादर्स की कारें वापस आ रही हैं ऑफिस से, कार या मोटरसाइकिल या जिसमें भी जाते थे फादर्स ऑफिस, तो वो वापस आती थी तो लोग, अरे मेरे फादर आ गए, मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए, मुझे घर जाना होगा, मुझे घर जाना होगा, सब चले जाते थे। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं था। हमें समझ नहीं आता था कि फादर आ गए का मतलब चले क्यों जाना है। अरे फादर आ गए ठीक है, पर अगर तुम्हारे खेलने का टाइम है तो तुम खेलो ना। किसके से फादर मतलब कोई डिक्टेटर जैसा, हमें तो पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे फादर तो थे ही नहीं वैसे। कभी डांटते नहीं थे, कभी कुछ नहीं, कभी ऊंची आवाज में हम लोगों से बात नहीं करी। तो उनका एक किस्सा बताती हूँ। तो एक बार की बात है, जैसे भाई हम लोग यंग थे जब, तो लड़के हमारे पीछे पड़ते थे। कॉलोनी में हजारों लड़के होते थे और सब पीछे। लड़कों का तरीका कैसा होता है, लड़कियों के पीछे भाई पीछे 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 जाना। तो एक लड़का हुआ करता था उस समय, वो हर बार स्कूल के बाद जब मैं बस से उतरती थी और वॉक करके हम लोग घर जाते थे तो वो मेरे पीछे पीछे आता था। फिर सवेरे वही छोड़ने जाना, आना, लेना जाना, सब जगह कहाँ शाम को निकले तो पीछे 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 चलता ही था उसका। तो ऑफकोर्स मुझे परेशानी होती थी। तो एक बार मैंने अपने फादर को बोला कि यार इस लड़के से तो दिमाग खराब हो गया, ये हमेशा पीछा करता रहता है। तो उनका कौन है ये लड़का? मैंने कहा देखो अभी 3 बज रहा है, अभी यहाँ से इसका स्कूटर जाएगा, अभी बस आ ही रहा होगा। तभी उसका स्कूटर दिखा। तो फादर का ये है क्या? मैंने कहा फादर तुरंत उठे, कहते अभी देखो मैं उसको ठीक करता हूँ। गए जाके सड़क में खड़े हुए उसको रोका, उसको कर बेचारा रोक लिया उसने उसको। बाकी कुछ नहीं, उन्होंने बस ये बोला यार मेरी लड़की को तंग करते रहते हो, अभी मैं यहाँ पेशाब कर दूंगा तो साले बह जाओगे तुम। सॉरी अंकल करके भागे। फिर तो कभी मेरे पीछे आया नहीं। लेकिन मुझे उसके बाद तो मजाक ही बन गया कि मतलब लोग होते हैं झापड़ मारते हैं या कुछ और करते हैं। मेरे फादर ने कहा कि भाई मैं अभी यहाँ पेशाब ही कर दूंगा तो तुम उसमें ही बह जाओगे, कि मैं कितना पावरफुल हूँ सोचो। कि तुम कहीं स्टैंड नहीं करते। मारना जोड़ना तो बात की बात है। मेरे फादर इतने रिस्पॉन्सिबल, इतना सब कुछ था, लेकिन बड़े ही सॉफ्ट हार्टेड थे, बहुत ही ज्यादा इमोशनल और सॉफ्ट हार्टेड। तो कहने को डॉक्टर थे भाई, उस समय भी डॉक्टर्स का वही तरीका था कि अगर आप प्रैक्टिस शुरू कर दो तो आप करोड़ों लाखों कमाओगे बिंदास। लेकिन मेरे फादर का क्या था, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू भी करने की कोशिश की, लेकिन प्रैक्टिस शुरू करते ही किसी से पैसे ही नहीं ले पाते थे। कोई गरीब दिखता था तो उसको बल्कि जेब से 2 दे के चले आते थे। तो घर की तो हालत खराब थी। तो मेरी मदर ने कहा भैया ऐसे तो चलेगा नहीं काम। कहने को तो डॉक्टर है लेकिन घर में तो बड़ी बुरी हालत रहती है, क्योंकि ये जाते हैं और ये तो कुछ कमाते ही नहीं है, सारी चीजें बांट के चले आते हैं, बल्कि अगर 10 रुपए लेके गए हैं साथ में तो वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरे फादर ने नौकरी करना शुरू किया था। एक तरफ तो सॉफ्ट हार्ट थे, लेकिन एक तरफ काफी दबंग भी थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनको कोई टरका ले या डरा ले, डरपोक बिल्कुल नहीं। सॉफ्ट हार्ट का मतलब ये नहीं कि वो कहीं से कमजोर थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दबंग भी थे। जहाँ खड़े हो जाते थे, नहीं अमिताभ बच्चन की लाइन कि जहाँ खड़े जाते वहीं से लाइन शुरू होती है, मेरे फादर भी कुछ ऐसे ही थे। जहाँ खड़े जाते थे तो वहीं से लाइन शुरू होती थी। तो मेरी फ्रेंड थी, उसको मेरे घर स्लीप ओवर पे आना था और कहीं नहीं जा पाती थी, उसके फादर कहीं उसको नहीं भेजते थे, लेकिन उसके फादर भी डॉक्टर थे। तो जब ये बात उसने उसको अपने फादर को बताई थी कि भाई मुझे यहाँ जाना है, तो उसने पूछा कि भाई किसका घर है, क्या है, तो बताया कि भाई डॉक्टर पांडे। तो उन्होंने थोड़ा और डिटेल में पूछा कि अरे वो है क्या, वो वाले तो पता चला हाँ वही है। तो उन्होंने कहा हाँ उनके यहाँ जाओ, उनके यहाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने कहा अरे ये कैसा? तो पता चला था कि इसलिए क्योंकि जब वो कॉलेज टाइम में बाकी लड़के तो लड़कियों को छेड़ा करते थे, पर मेरे फादर का इंप्रेशन ऐसा था कि अगर वो ग्रुप में कहीं जा रहे हैं तो लड़कियां सब अपने को सेफ महसूस करती थी। तभी से ऐसा बढ़ता। तो ऐसे थे मेरे फादर। कभी भी पैसे की जानकारी उनको कभी नहीं रही, कितना उनको मिलता है इनकम में या कितना कहाँ जाता है कुछ उनको खबर नहीं, क्योंकि जो ये सैलरी आती थी तो वो सारी मेरी मदर को ही दे देते थे। मेरी मदर थी जो सारी फाइनेंसेस मैनेज करती थी। यहाँ तक कि अगर कभी कोई सैलरी स्लिप में कुछ
गड़बड़ दिखे तो वही थी जो फ़ोन करती थी HR में और पता करती थी कि भाई क्या चक्कर है, ये ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है। फादर को कोई पड़ी नहीं थी कि क्या। और फिर क्या होता था कि बच्चों की तरह सैलरी तो सब उनको दे देते थे, पर्स में तो कुछ होता नहीं था, तो फिर कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए मदर के पास आके खड़े हो जाते थे। सोच रहा था अमरूद खरीद लूँ, है क्या पैसे फिर वो निकाल के देती थी। स्टेशन जाए, पढ़ने के बड़े शौकीन, कॉमिक्स से लेके सारी चीज़ें पढ़ते थे। एस्ट्रिक्स उनका फेवरेट कॉमिक। हम लोग क्लब जाते थे लाइब्रेरी तो एस्ट्रिक्स खास करके उनके लिए लेके आते थे क्योंकि उनको एस्ट्रिक्स बहुत पसंद। तो स्टेशन जाए हम लोग किसी को लेने या ड्रॉप करने कुछ भी, तो स्टेशन में तो बुक स्टॉल्स होते हैं ना, तो वहाँ जाके वो खड़े हो जाए और वो मदर से कहना ना सिर्फ देखने जा रहा हूँ, कुछ खरीदूंगा नहीं। वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे उनकी किताबों का बंडल बढ़ने लगेगा। फिर वो आएंगे मदर के पास, कहेंगे ये जो है ना सोच रहा था कि एक दो ले लूँ किताब, क्या है पैसे हैं। पूछ पूछ के चीज़ें खरीदते थे। खास करके दिन याद आते हैं कि दोपहर का वक्त हो और हम लोग स्कूल से आए, खाना वाना खा के अपना बैठे हैं बाहर लॉन में धूप में, और फादर अपना अमरूद काट के लाए, उसमें नमक शमक मिला के ऊपर सबको, बेटा अमरूद खा लो, बेटा अमरूद खा लो, सबको खिला रहे हैं। अब जैसे भाई जब हम लोग यंग हुआ करते थे तो फादर्स होते हैं घर में तो बड़ा एक स्ट्रिक्ट सा माहौल होता है ना कि भाई आप लड़कों से बात नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लड़कियां हैं। मेरे घर भी ऐसा ही था लेकिन सामने तो मैं थी ना, तो कहाँ कुछ चलता था। तो मेरे घर लड़कों के फ़ोन आते थे तो फादर अपना आते थे वहाँ से, किसका फ़ोन है, क्या कौन है, बात कौन कर रहा है, किससे बात करनी है उसको, भैया मणि से बात हो रही है। तो मैंने कहा भाई वो किसी का फ़ोन है, कौन लड़का है ये। मैंने कहा 1 मिनट, मैं तो 2 कदम आगे, फादर आए वहाँ से क्वेश्चन करते हुए, मैंने फ़ोन में कहा 1 मिनट रुको बेटा, भैया जिसका भी नाम है XYZ लोगो, मेरे फादर से पहले बात कर लो। और फादर को फ़ोन दे देती थी कि लो बात कर लो पहले तुम, फिर तुम मुझे दे देना, कौन लड़का है क्या है जान लो पहले। अब जब फ़ोन उनको पकड़ा दिया तो बेचारे फंस जाते थे, अरे रे रे रे, हाँ बेटा कौन है क्या है, ये सब अपना बात करें थोड़ा, उसका हाँ मणि से बात करो, मुझे दे दे वापस, बात खत्म हो जाती थी। अभी भी मुझे याद है कि मैंने ईयर BCom के समय एक पार्टी दी थी अपने घर में, जिसमें 8 लड़कियां, अभी भी याद है 16 लोग आए थे स्लीप ओवर के लिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रहते थे, तो ऐसी जगह नहीं थी कन्वीनियंट कि लोग आए पार्टी करें 2-4 घंटे और फिर चले जाएं अपने अपने घर। तो नहीं, इट वॉज अ लॉन्ग स्ट्रेच्ड पार्टी। तो शाम से शुरू हुई और पूरी रात चली, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लोग गए थे अपने अपने घर। BCom की बात है। तो जब इस पार्टी का इन्वाइट हम सबको भेज रहे थे तो सबको ऐसा लगा था कि शायद पेरेंट्स घर पे नहीं दिखाते इंग्लिश मूवीज में, पेरेंट्स गए कहीं और पीछे से मार एकदम हतर पतर मच गई घर में, इन्वाइट कर लिया लोगों को, ऐसा ही लोगों को लगा था कुछ। लेकिन मेरे घर तो पेरेंट्स थे दोनों, फिर भी पार्टी हमने घर में की थी, वो भी स्लीप ओवर लड़कों के साथ। तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ था। किया क्या था मैंने फादर की शांति के लिए, एक तो सब मेरा क्या था, मैं हर चीज़ ओपन रखती थी उनके सामने भी। वो तो बेचारे परेशानी हो जाती, भैया इनसे कौन बात करे, ऐसी हालत हो जाती थी उनकी। तो उनको तो भैया लड़के आए तो पहले उनके सामने बिठा दिया, भैया पहले मेरे फादर से मिल लो, उनसे इंटरव्यू पास कर लो, उसके बाद पार्टी शुरू होगी। तो उन्होंने पूछ लिया, भैया अच्छा तुम कहाँ से हो, तुम्हारा कौन है पिताजी, तुम्हारे कौन पिताजी, तुम्हारे कौन पिताजी, सबकी जानकारी ले लिया। भाई इलाहाबाद शहर में हम रहते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात है, तो जो आदमी डॉक्टर वहाँ बना है और ताउम्र इलाहाबाद में रहा है, तो कोई हार्डली कोई ऐसा होगा जिसको वो नहीं जानते होंगे। कहीं ना कहीं घूम फिर के सभी की जानकारी थी। तो सबकी जानकारी ले ली, फिर उनको शांति हो गई, वो जाके सो गए, हमारी पार्टी चली पूरी रात। नेक्स्ट मॉर्निंग सब 10 बजे के बाद लोग गए अपने अपने घर। तो ऐसी थी जिसको सालों लोगों ने याद किया था उस पार्टी को, लेकिन फादर ने कभी कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं। और मैं तो हमेशा से ऐसी थी जो पार्टीज में जाना वाना मेरा चलता रहता था, तो फादर को ज़्यादा चिंता होती थी। तो पीछे से वो बैठ के अपना मदर को बोलते रहते थे कि तुम जाने देती हो, तुम जाने देती हो, तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करती हो। मेरी मदर बेचारी मुझे बोलें कि भाई तुम्हारे फादर बड़े परेशान हो जाते हैं, तुम चली जाती हो रात रात और 8 बजे के बाद आती हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज से आपसे बात ही नहीं करूँगी मैं, सीधे फादर से। तो कहीं भी किसी पार्टी में जाना, उनको बैठ जाओ लेके कि चलिए बात करनी है। तो क्या हुआ, क्या क्या बात करनी भाई, हमने कहा मुझे जाना है कहीं, तो बात करनी पड़ेगी ना। तो कहते भाई क्या बात करनी है, कि भाई देखो 2 ही चीज़ें हैं, या तो तुम मुझसे कन्विंस हो जाओ या तुम मुझे कन्विंस कर लो। अगर तुमने कर दिया मुझे, हम तुम ही बोलते थे फादर को, मदर को आप बोलते थे और फादर को तुम, कि अगर तुम मुझे कन्विंस कर लोगे तो मैं नहीं जाऊंगी, पर अगर मैंने कन्विंस कर लिया तो मुझे जाने देना पड़ेगा। फादर बेचारे हमेशा हार जाते थे, हर जगह जाती थी। खाने के शौकीन वो, खाने के शौकीन हम। तो हमारी मदर जाती थी कहीं, एक हमारी आंटी थी, उनके साथ कहीं से कुछ खास नान खटाई और क्या क्या लेकर आती थी। एवरी 15-20 डेज या एवरी मंथ जाती थी लेने।
जैसे ही नाश्ता घर आता था खरीद कर, उसी दिन हम लोग शाम को मैं और मेरे फादर के नाश्ता खेलते थे। मेहमान गेस्ट, नाश्ता नहीं, सॉरी, गेस्ट कि सोचिए हम आपके घर आए, आप मेरे घर आए, आप हमें क्या पेश करेंगे, हम आपको क्या पेश करेंगे, और नाश्ता खाना शुरू कर देते थे। बहुत सारा नाश्ता खा जाते थे। नॉनवेज के बहुत शौकीन थे। घर पे नॉनवेज बनता नहीं था क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग ब्राह्मण्स हैं। मैं भी बहुत शौकीन थी उस वक्त, अभी भी हूँ। हमेशा उनके जो हॉस्पिटल में कंपाउंडर्स थे और जो स्टाफ मेंबर्स थे, जब भी उनके यहाँ मीट बने या कोई ऐसा ओकेजन हो, क्रिसमस हो, ईद हो, कुछ हो, तो मुस्लिम लोग घर पे हमारे मीट भेजते थे टिफिन पैक करके कि भाई डॉक्टर साहब क्या है, उसी को हम लोग इंजॉय करते थे। तो वो कभी 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, कभी कभार मीट आ जाता था घर पे, और हम और मेरे फादर उसको बहुत इंजॉय करते थे। फिर क्या हुआ, एक बार फादर हमारे साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। शिरडी वाले भी और पुट्टापार्थी के भी, दोनों के भक्त थे। तो वो गए थे पुट्टापार्थी, वहां वो सोए रात में उन्होंने सपना देखा कि उनकी वाइफ और उनकी मदर की डेथ हो गई है। अब वो तो बड़े ही इमोशनल थे, जैसा मैंने आपको बताया। तो उठे तो उनको तो बहुत रोना आया, बहुत तकलीफ हुई कि अरे यार ऐसे कैसे, अब वो क्या करें, वो तो इतनी दूर थे उस वक्त, ये सब मोबाइल का तो चक्कर नहीं था। तो उनकी आंख खुली तो उन्होंने पहली चीज ये सोची कि चलो भगवान, अगर सब लोग स्वस्थ हुए, मैं आज वापस जा रहा हूँ, अगर सब लोग ठीक ठाक हुए तो मैं अपनी सबसे पसंद वाली चीज छोड़ दूंगा, जो थी नॉनवेज खाना। घर आए, घर पे तो सब ठीक ठाक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, माँ भी थी, वाइफ भी, सब ठीक थे, हेल्थ वेल्थ सब, एवरीथिंग वाज फाइन। तो उन्होंने मीट छोड़ दिया। उसके बाद से उन्होंने नॉनवेज कभी नहीं खाया। लेकिन वो नहीं खाते थे, लेकिन मेरे लिए फिर भी कोई भी फोन करे तो वो कहे हमेशा, नहीं भाई भेज देना बेबी, मेरे घर का नाम बेबी है, कि भाई मैं तो नहीं खाता हूँ लेकिन बेबी खाती है बहुत शौक से, प्लीज उनके लिए भेज देना खाना। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने छोड़ दिया हो और मेरे लिए ईद बकरीद में खाना नहीं आया हो नॉनवेज, हमेशा आया है और मैंने हमेशा एंजॉय किया है। यहाँ तक कि जब मेरी शादी तय हो रही थी तो मेरे फादर का यही एक क्राइटेरिया था कि भाई लड़के से पूछ लेना वो नॉनवेज खाता है कि नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि शादी के चक्कर में मेरी बिटिया का शौक खत्म हो जाए। ऐसे थे मेरे फादर, बहुत ज्यादा हेल्पफुल। शायद अपने लाइफ स्पैन में उन्होंने हजारों की नौकरी लगवाई होगी कि किस तरह से वो अपना केस प्रिपेयर करते थे, प्रेजेंटेशन, और जो उनकी प्लानिंग थी वो तो किसी डिटेक्टिव से कम नहीं। मेरा क्या हुआ था, चूंकि मैं जॉब के साथ काम पढ़ाई कर रही थी तो ऑफ कोर्स मैं क्लासेस नहीं अटेंड करती थी। फाइनल ईयर था, उसमें मेरा एग्जाम तो मुझे देने दिया था लेकिन मेरी डिग्री रोक ली थी क्योंकि मेरी अटेंडेंस इनफ नहीं थी। अब डिग्री रोक ली, अब आप क्या कर लोगे भाई। तो मैं उस वक्त बहुत कोशिश में थी कि भाई चांसलर के पास तक भी गई थी और उस समय जो गवर्नर थे उनके पास भी गई थी, चीफ मिनिस्टर के पास, सॉरी, कि मेरी डिग्री रिलीज हो जाए। डिग्री मेरी रिलीज नहीं हुई थी, किसी भी कारण नहीं हुई थी। तो मैंने अपने फादर को ही बताया कि भाई ऐसी प्रॉब्लम हो रही, मेरी डिग्री मुझे नहीं मिल रही है। मैं सूरत में थी उस वक्त, मेरे फादर इलाहाबाद में। मेरे फादर ने एजेंडा लिया कि तुम चिंता मत करो बेटा, मैं आता हूँ, कुछ करता हूँ। उन्होंने इलाहाबाद से केसेस प्रिपेयर किए, ऐसे केसेस निकाले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो केसेस गए जहां डिग्रीज रिलीज की गई थी क्योंकि एग्जाम में बैठने दिया गया, उसके सपोर्टिंग एविडेंस में केसेस निकाले कि आज आप मुझे नहीं दे रहे हो लेकिन कल को अगर मैं केस कर दूंगा तो हाई कोर्ट तक भी गया तो ये डिग्री आपको देनी पड़ेगी। वो केसेस और वो फाइल प्रिपेयर करके हम लोग, और फिर गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर थे उनका कॉन्टैक्ट लेकर आए, और फिर वो कॉन्टैक्ट के साथ हम लोग गए, उनको मिले जाकर और उन्होंने उसको दिखाया और उनका केस प्रेजेंट किया। फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया वाइस चांसलर को कि इनकी डिग्री आप रिलीज करिए, ये गलत आपने रोकी है। और फिर मेरे साथ, मेरी ही नहीं, मेरे साथ जितनों की भी अटकी थी सबकी निकल गई। बहुतों की थी और कई सालों से कईयों की अटकी हुई थी, सबकी डिग्रीज बाहर आई जिनकी भी रोकी हुई थी, एक सिर्फ मेरे डिसीजन से। और मेरा डिसीजन किसने करवाया? मेरे फादर ने। तो कहा था ना, दबंग भी थे, बहुत दबंग थे, हर क्वालिटी थी उनमें, बहुत ही गजब पर्सनालिटी। जब वो गए तो उसके बाद हमारे घर में एक वैक्यूम जैसा हो गया। हम भी अपने फादर को दादा ही बोलते थे और मदर को भाभी। ये भी एक अजूबा है क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहे ना, तो जब हम पैदा हुए तो बुआएं थी, और एज मैंने आपको मेंशन किया कि ये दोनों सबसे बड़े थे फादर मेरे घर में, और 7 भाई बहन, तो सब उनको दादा बोलते थे।
और उनकी जब वाइफ आई, जो मेरी मदर, तो उनको सब भाभी बोलते थे। तो जब हम लोग पैदा हुए तो घर में ऑलरेडी उनके नेम्स थे, दादा एंड भाभी, तो हम लोग भी सब उनको दादा भाभी ही बोलते। चलते फिरते मैट्रिमोनियल भी थे। उनके रहते घर में कोई कुंवारा न बचता, क्योंकि सबको ले दे के शादी तो करवाई देनी थी। कहते हैं ना कि फादर्स तो स्ट्रांग होते, टीयर्स नहीं दिखाते। मेरे फादर इस पे भी थोड़े अलग थे। जब मेरी दादी बीमार थी तो डेथ बेड पे थी ऑलमोस्ट, तो हमेशा वो वहाँ वाटर बेड पे लेटी रहती थी, सो रही है, बेहोश जैसी थी, होश खास नहीं था उनको, और ये यहाँ बैठे अपना रोते रहते थे। तो हम लोग जाके उनको एक हैंड टॉवल दे आते थे, क्योंकि भाई वो रो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब तो कर नहीं सकते। तो रोते थे अपना याद कर करके कि अम्मा ने ऐसा किया, अम्मा ने वैसा किया, हाय अम्मा आप जा रही हैं, अरे देखो अम्मा, रोते थे। फिर जब लेडी संगीत मेरा हुआ था तो उसमें जब मैं तो बड़ी चुलबुली टाइप की हमेशा से रही हूँ, नाचने गाने में हमेशा आगे। तो अपने ही लेडी संगीत में सबसे पहले तो हमें डांस कर डाला था। तो मैंने उस पर डांस किया था, पालकी पे होके सवार चली मैं। तो ये डांस किया, उसके बाद पता चला कि फादर तो डांस देखते देखते अंदर चले गए, जाके वहाँ रो रहे बैठ के कि भाई बेबी चली जाएगी, बेबी तो इस घर में रही। क्योंकि वो घर उस वक्त मैं ऑलरेडी गुजरात जा चुकी थी, वहीं रहती थी। तो जो घर उन्होंने बनवाया था रिटायरमेंट के बाद, उसमें मैं ज़्यादा दिन रह नहीं पाई थी, और गई तो सिर्फ शादी के लिए गई थी, और फिर शादी होके जाने वाली थी। तो जाके अंदर रो रहे थे कि भाई बेबी इस घर में रह ही नहीं पाई। तो इमोशनल थे बहुत ही ज़्यादा। हर बात में उनको रोना आ जाता था, हर पिक्चर, कोई भी अगर टची सॉन्ग हो, पिक्चर हो, तो वो आंसू आंसू रोते थे। उनके रहने से आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि आप, मतलब हम लोग को जो सिक्योरिटी की फीलिंग थी वो उन्हीं से थी। दोनों पेरेंट्स एक्चुअली हमारे, बट फादर वॉज वन ऑफ दोज की वो है तो ऐसा लगता था कि ही कैन फेस द वर्ल्ड, कुछ भी होगा सामने, ही विल टैकल। तो गजब थे मेरे फादर, गजब थे, एक्चुअली गजब थे, वन ऑफ हिज काइंड। तो चलिए आज का एपिसोड ऑल फादर्स के नाम, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए बिंदास बातें। और सारी दुनिया तो नहीं मनाती, लेकिन जितने भी ऑस्ट्रेलियंस हैं या जितने भी लोग हैं आते हैं जो मनाते हैं, उनको हैप्पी फादर्स डे फॉर 6 सितंबर। See ya. Bye-bye.